गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन इसका, पहले हम लिखेंगे सम कितना है। सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 27। अच्छा, हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने एक्स के बराबर रखा, ठीक है ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो रिमेंबर हमें दूसरी वेरिएबल का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। ओके, एंड सेकंड नंबर बी क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम 20 है। एक नंबर मुझे पता है, सपोज वो 15 है। ये दूसरा नंबर किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर 20, जो उन दोनों का सम था माइनस जो हमें नंबर पता था। वही हमने यहाँ पे किया, सम था 27, एक नंबर सपोज हमें पता था x, दूसरा कैसे हमने निकाला सम माइनस दिस नंबर। ओके, अच्छा अब बताया गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 182, दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके, सो यहाँ पे आप कीजिए सॉल्व। ये बनेगा 27x माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू 182। ओके, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा फिर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 182 माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27 यहाँ जाएगा, ये बनेगा माइनस 27x। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमने अभी वही पढ़ा है। ठीक, फैक्टराइजेशन में आपको पता है क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, फिर उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कॉन्स्टेंट टर्म है 182, सो ये बनेगा टोटल 182। तो निकालिए फैक्टर्स, देखिए 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, फिर 7 से 3 से नहीं होगा, 7 1 आर 7, यहाँ पे बचा 2, 7 3 आर 21, सो 13 1 आर। यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स आ गए 2 7 13, बट रिमेंबर हमें मिडिल टर्म को दो ही नंबर्स में स्प्लिट करना है, तो इन दो को हम मिलाएंगे, ये बनेगा 14 13। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ओके, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन निकालिए, यहाँ पे x निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 14, दैट इज माइनस 14। अच्छा, इन दो में से हम पहले 13 कॉमन निकालेंगे और हम माइनस भी कॉमन निकालेंगे, ये आपको अभी पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा x, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो साइन चेंज होता है, ये दैट मीन्स यहाँ माइनस बनेगा। ओके, अच्छा 182 में से हमने 13 को कॉमन निकाला, क्या बचेगा 14। ओके, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी x माइनस 14 आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 14 आ गया, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला। अच्छा, x माइनस 14 कॉमन है। ओके, इसको हमने बाहर निकाला, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 13, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है या ये 0 के बराबर होगा या ये, ठीक है ना। दियर फोर एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। क्या मिला हमें, x 14 और x 13 के बराबर। अच्छा, अब देखिए आप, हमने फर्स्ट नंबर क्या पुट किया था x, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x की जगह आएगा 14। ओके, सेकंड नंबर को हमने पुट किया 27 माइनस एक्स, दैट मीन्स 27 माइनस 14, वो आएगा बराबर 13 के बराबर। ओके, अच्छा अब हम x को 13 रखेंगे, ठीक है ना।
फर्स्ट नंबर, सो ये बनेगा फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर को हमने पुट किया 27 माइनस 14, अब हमें 27 माइनस 13 करना है, वो मिलेगा हमें 14। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि हमारे पास दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना, जिनकी स्क्वायर्स का सम कितना है 365। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मैं लिखूंगा लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, एक होगा एक्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है आपको पता है, दैट मीन्स वन ज़्यादा होता है इस वाली टर्म से, सो हम लिखेंगे एक्स प्लस वन। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास है थ्री, थ्री का कंजुगेटिव होगा फोर, है ना, फोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री प्लस वन, सो कंजुगेटिव को हम एक ज़्यादा लिखते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस टर्म या प्रीवियस नंबर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बताया गया पहले इन दो का स्क्वायर आप लीजिए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कीजिए आप। अच्छा, ये जो सम हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 365 के बराबर। दिस वाज कंडीशन। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो किसके बराबर होता है, आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो हम यही यूज़ करेंगे, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वन स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह एक्स और बी की जगह वन, विच इज़ इक्वल टू 365। ओके, सो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x आएगा फिर, और आएगा वन, वन स्क्वायर इज वन, विच इज इक्वल टू 365। ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, 365 यहाँ जाएगा माइनस में चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे बचेगा माइनस 364। ओके, विच इज इक्वल टू 0। अब हम टू कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये भी इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, सो दैट्स वाई हम टू को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा टू वन आर टू, टू एट आर 16, टू टू आर 4, विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो टू यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ए टू इज इक्वल टू 0/2। ओके, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ए टू विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, विच इज इक्वल टू ये आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस मैं इसको लिखूंगा 14x माइनस 13x, अगर आप इन दो का प्रोडक्ट करोगे ना 14 इंटू 13, वो आएगा 182 के बराबर, ठीक है ना, जो कि मैंने पहले ये बताया था कि हम फैक्टराइजेशन को कैसे करते हैं। ठीक, अच्छा फिर है 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा इन दो में से हम कॉमन निकालेंगे x, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 14। ओके, यहाँ से हम पहले निकालेंगे कॉमन माइनस और 13, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 14। ओके, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पहले हमने कॉमन निकाला माइनस और 13 को, फिर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 14, सो फिर हम x प्लस 14 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 14 को हमने कॉमन निकाला और यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है या ये 0 के बराबर होगा या ये, सो देयर फोर एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा -14 और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 13, बट रिमेंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि पॉजिटिव नंबर है वो, सो दैट में ये नेगेटिव आया ना, सो ये नॉट एप्लीकेबल होगा, सो x का वैल्यू हमें मिल गया 13। ठीक है, सो हम लिखेंगे देयर फोर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
इंटीजर्स बी कौन कौन से होगी, एक होगा एक्स दैट मीन्स 13, दूसरा होगा सॉरी 13 + 1 दैट मीन्स 13, 14।